बंगाल के 7 जिलों और 10 सीटों पर मतुआ का असर है। ममता को डर यह है कि सीए लागू होते ही बीजेपी को इन जिलों में बढ़त मिलेगी। सीए से बांग्लादेश के मुस्लिमों की घुसपैठ कम हो सकती है। दावा यह कि पश्चिम बंगाल में यह आबादी 30 लाख से ज्यादा है और यह ममता बनर्जी का बड़ा वोट बैंक भी रहा है, लेकिन सीए से इस पर लगाम लग सकती है। अगला राज्य देखिए दक्षिण भारत का तमिलनाडु। सीएम स्टालिन ने कहा सीए हम लागू ही नहीं होने देंगे। सीए विभाजनकारी और एकदम बेकार है, वो कह रहे हैं। संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है। इससे कोई फायदा नहीं बल्कि फूट पैदा होगी। केरला चलिए, वहां के सीएम विजयन कह रहे हैं, केरल के सीएम ने कहा राज्य में सीए लागू नहीं होगा। केंद्र का यह कानून सांप्रदायिक कानून है, यह देश को अस्थिर करने की कोशिश है। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं असम के बड़े हिस्से में सीए का विरोध हो रहा है। 30 संगठनों ने सीए की कॉपी जलाकर विरोध किया। वो जो प्रोटेस्ट की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, वो प्रोटेस्ट की वजह यह है कि 30 संगठन है, छोटे बड़े मिलाकर, वो विरोध कर रहे हैं। गुवाहाटी में मशाल के साथ महिलाओं ने रैली निकाली। दरअसल असम बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ राज्य है। असम के लोगों को लगता यह है कि इससे बाहरी दखल बढ़ जाएगा, यानी बांग्लादेश से जो हिंदू आएंगे उन्हें नागरिकता मिल जाएगी सीए के तहत। उनका कहना है कि उनकी संस्कृति खतरे में आ जाएगी। उनका कहना है बाहरी लोगों के अवैध कब्जे का भी डर है। 1985 में जो असम समझौता हुआ था उसका उल्लंघन है, वो कह रहे हैं। 85 का असम समझौता घुसपैठियों को रोकने के लिए बना था और यह समझौता यह कहता था कि 1971 के बाद आए बांग्लादेशियों को जाना होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी धर्म के हो। सीए क्या कह रहा है? वो कह रहा था 1971 के बाद आए लोगों को जाना होगा। ये सीए क्या कह रहा है? 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आ गए उन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी। इसलिए असम में विरोध हो रहा है। अब क्या वाकई जो राज्य कह रहे हैं हम लागू ही नहीं होने देंगे, उनके अधिकार क्षेत्र में ऐसा आता है? क्या ऐसा हो सकता है कि केंद्र ने एक कानून बना दिया और राज्य उसे रोक ले, लागू ना होने दे? नागरिकता कानून बनाना, लागू करना संसद का काम। सीए लागू करना गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी नागरिकता देना लेना ये सब गृह मंत्रालय के अधीन आता है। राज्यों को इस मामले में रोक या लागू करने का कोई अधिकार नहीं। अगर राज्य लागू नहीं करते हैं तो यह संविधान का उल्लंघन होगा और राज्य इसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और उसकी तैयारी की गई। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ममता बनर्जी क्या कह रही। ममता बनर्जी पहले कह चुकी हैं वो जान दे देंगी। अब ममता बनर्जी क्या कह रही है और अश्विनी दुबे क्या कह रहे हैं? मुस्लिम को निकाल दिया, जैसे हिंदुस्तान में वो लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्रिश्चियन को आप देखिए मणिपुर में कितना चर्च आग जला दिया, उसको भी निकाल देने के लिए एक फैसला है। अगर आपको करना चाहिए था कोई कामयाबी, कोई कानून, तो आप 2019 में 20 में पास हुआ था, हम लोगों ने अपोज किया था। तो चुनाव का 2 दिन पहले करने का मतलब क्या होता है? मैंने रूल्स देखा, लेकिन रूल्स देख के मैंने कन्विंस नहीं हुआ। जो सिटीजनशिप है वो केंद्र का मुद्दा है। अगर हम संविधान की मूल भावना को देखें और अनुच्छेद 5 से 11 की बात करें तो साफ तौर पर वो कहता है कि सिटीजनशिप और उससे संबंधित कोई संशोधन या कोई नियम बनाने का जो काम है वो पार्लियामेंट का और एमएचए के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट होता है। तो ये राज्यों को तो इस पे यह पावर ही नहीं है कि वो जो सीएए केंद्र सरकार अमेंड करके बहुमत से पार्लियामेंट में लाती है उसको ना लागू करें। अब सोचिए, कुछ राज्य ये कह रहे हैं बेशक उनके अधिकार में ना हो। मैं आपको बताऊं, जो राज्य ये कह रहे हैं कि हम सीए लागू नहीं होने देंगे, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, वोट बैंक को खुश करने के लिए कह रहे हैं। ये दिलासा है, ऐसा वो कर ही नहीं सकते। लेकिन सीए को रोकने के लिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है कि सीए लागू ना होने पाए और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है इसे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सीए पर कोर्ट में कब सुनवाई होगी तारीख साफ नहीं, लेकिन आपको बताऊं कल सीए को लेकर अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना जारी होते ही मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अर्जी दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में।
इंडियन यूनियन मुस्लिम एक राजनीतिक दल है, मुस्लिम लीग जो है, जिसे केरल राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई। मुस्लिम लीग का नाम आपने सुना, ये वही मुस्लिम लीग है। याचिका में सीए को कोर्ट से रोकने की मांग की गई। मुस्लिम लीग ने कहा कि नागरिकता संशोधन नियम मनमाना है। नियम धार्मिक पहचान पर एक वर्ग को अनुचित लाभ दे रहा है, यानी खास धर्म को एक अनुचित लाभ दे रहा है, गैर जरूरी फायदा दे रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद